सो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, जिसमें हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोगों ने देखा तीन कैटेगरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, जिसमें से एक था बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक था एम्प्लॉयमेंट, है ना। तीनों कैटेगरी हम लोगों ने देख लिया है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ये तीनों आता है। तो तीनों हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अगर आप लोगों ने ये तीनों का वीडियो नहीं चेक किया है तो एक बार जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, ये तीनों के लिंक आपको मिल जाएंगे। और आज हम लोग इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, ये इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। तो पहला है डिफरेंस, बेसिस डिफरेंस का कमेंसमेंट। कमेंसमेंट में बिजनेस हम लोग देखे हैं, मैंने पहले से लिख लिया है। बिजनेस कमेंसमेंट में बिजनेस कैसे होता है स्टार्ट। इट स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नीडेड। तो बिजनेस स्टार्ट होता है आफ्टर कंप्लीटिंग, क्या कंप्लीट होने के बाद, सम लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब जो लॉ में है, लॉ के अकॉर्डिंग कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो उसके अगर नीड है, उस चीज का अगर जरूरत है, तो उसको पहले लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा। प्रोफेशन में हम लोग समझते हैं प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है। स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न्ड। तो प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है। स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम concerned institution। तो प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है, हम लोग समझे थे, जैसे सीए का एक काउंसिल है, जैसे डॉक्टर का एक काउंसिल है, और जैसे एक लॉयर का एक काउंसिल है। तो प्रोफेशन है, वो लोग प्रोफेशन फॉलो करते हैं और प्रोफेशनल पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद उनका काउंसिल से उनको एक सर्टिफिकेट, एक इशू होता है उनका कंप्लीशन होने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, है ना। तब ये लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है। स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है। स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। तो एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां पे तो हम लोग नौकरी करते हैं ना, जॉब करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है, जब हम लोगों को ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है ना। स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, ये गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम कंसर्न इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सेकंड है नेचर ऑफ वर्क। इसमें किस टाइप का वर्क है, कैसा नेचर है काम का।
नेचर ऑफ वर्क कैसा है? तो बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क कैसा है? प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, और बाइंग और सेलिंग। इसमें क्या होता है काम? प्रोडक्शन होता है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, एंड बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है तो बाइंग एंड सेलिंग तो जरूर होगा। प्रोडक्शन हुआ है तो बाइंग एंड सेलिंग तो जरूर होगा। क्यों प्रोड्यूस किए हैं? बेचने के लिए है ना। ठीक है, तो हम लोग समझ गए बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है। प्रोडक्शन होता है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और बाइंग एंड सेलिंग करते हैं उस गुड्स और सर्विसेज का, है ना। बिजनेस में हो गया। प्रोफेशन में क्या होता है? पर्सनल सर्विस होता है एज अ स्पेशलिस्ट। पर्सनल सर्विस as a specialist। क्योंकि प्रोफेशनल एक स्पेशलिस्ट होता है किसी एक प्रोफेशन में, किसी एक नॉलेज में, किसी एक स्किल में। प्रोफेशनल जो है स्पेशलिस्ट होता है अपने फील्ड में, है ना। तो वो पर्सनली सर्विस देता है और अपना काम करता है, नेचर ऑफ वर्क, है ना। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क क्या है? वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होता है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉयर, है ना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो काम हम लोग करने के लिए माने हैं, जो काम ये एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय है, जो हायर हुआ है, जो करने के लिए जो चीज़ माना है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एम्प्लॉयर के साथ, वही काम करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉयर। इसमें यही काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तो आप लोग सब समझ रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है। कैपिटल इज नीडेड अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एंड साइज। कैपिटल is needed according to business nature
एंड साइज, है ना। जैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको, इन्वेस्टमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। बड़ा बिजनेस है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है, अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन बिजनेस में आजकल सबको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस में बहुत कम खर्च है और प्रॉफिट अच्छा आ रहा है ना। लेस इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस में सब भी एंटर करना चाह रहे हैं। तो प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट क्या है? जनरली अ लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, मतलब जो पढ़ाई करने के लिए जितना भी खर्चा होता है, लिटिल कैपिटल उसको बोल रहे हैं। लिटिल कैपिटल is required लिटिल कैपिटल रिक्वायर्ड। वही एम्प्लॉयमेंट में क्या कैपिटल जरूरी होता है? नो। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, है ना। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो दूसरे के जगह पे काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल जरूरत होता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नेचर एंड साइज, है ना। और इसमें लिटिल कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, और इसमें नो कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम लोग समझते हैं बेसिस में रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग। रिस्क जो होता है बिजनेस में होता ही है, इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, पता ही है सबको। इन्वॉल्व्स हाई रिस्क और प्रोफेशन में डिग्री ऑफ रिस्क इज लो। रिस्क कम होता है, मतलब अगर कुछ गलत करेंगे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन रिस्क जो होता है इसमें कम होता है। अपना एक ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं या अपना एक क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, उसमें कस्टमर्स आते हैं, उसमें पेशेंट्स आते हैं, उसमें विक्टिम्स जो बनते हैं लॉ में, जो भी क्रिमिनल लॉयर होते हैं, तो उसमें जो भी जिन पे केस होता है वो आते हैं। तो रिस्क जो है इसमें लो होता है, लो, और इसमें हाई होता है, और इसमें नो रिस्क होता है। क्या रिस्क? कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिस्क होता है ना, इसमें कैपिटल का भी रिस्क होता है, और इन्वेस्टमेंट में जो अगर कुछ खराब हो गया स्टॉक वगैरह उसका रिस्क होता है। कभी सेल कम आ रहा है फिर भी एम्प्लॉय को सैलरी देना होता है। और इसमें क्या होता है, ये आपका कभी आया, कभी लो हो गया, कभी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, कभी आपका पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क जो है बिजनेस के अकॉर्डिंग ये
कम होता है। कहीं जॉब कर लिया, अगर डॉक्टर अपना क्लिनिक नहीं खोला, क्लिनिक नहीं चल रहा है, तो कहीं जॉब कर लिया किसी हॉस्पिटल में, है ना, तो उसमें भी उसके अकॉर्डिंग भी सैलरी भी मिल सकता है। तो इसमें रिस्क जो है कम होता है और इसमें नो रिस्क। क्वालिफिकेशन, बिजनेस में क्वालिफिकेशन का जरूरत होता है क्या? बिजनेस में क्वालिफिकेशन का जरूरत होता है क्या? नहीं ना। अगला बेसिस है हम लोग का क्वालिफिकेशन। हाँ, क्वालिफिकेशन एक मिनट। तो दिख रहा है, दिख रहा है। मैंने सोचा वीडियो में कहीं इतना नीचे का दिख भी रहा है कि नहीं, है ना। तो क्वालिफिकेशन, बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन मांगता है क्या? नहीं मांगता है ना। बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन मांगता है क्या? नहीं मांगता है। अपना बिजनेस है, खुद को ओनर है, कोई क्वालिफिकेशन मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा ना, नहीं मांगेगा। तो और प्रोफेशन में फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, एसेंशियल। तो बिजनेस में क्वालिफिकेशन एसेंशियल है। बिजनेस में नहीं, सॉरी, प्रोफेशन में। एसेंशियल सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, एसेंशियल सर्टिफिकेशन और रिक्वायर्ड फील्ड, है ना। एसेंशियल, सॉरी, एसेंशियल सर्टिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्टर के काउंसिल से। सीए है तो सीए के काउंसिल से, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले काउंसिल से, आईसीएआई, है ना। तो एसेंशियल होता है सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फील्ड का, एसेंशियल होता है ना। इसमें नॉट रिक्वायर्ड, और अगर एम्प्लॉयमेंट बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर, अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर एंड
दी पोस्ट वैकेंट, जो पोस्ट भरना है या जो एम्प्लॉयर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन का ज़रूरत पड़ता है ना। तो एक बार हम लोग अच्छे से इसको रिकैप कर लेते हैं। कमेंसमेंट, बिजनेस में कमेंसमेंट कैसे होता है? स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ इफ नीडेड। ठीक है, अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है तो अगर कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी है, नीडेड है, तो उसको स्टार्ट करेंगे लीगल फॉर्मेलिटीज के पूरा करने के बाद। अब प्रोफेशन, प्रोफेशन कैसे स्टार्ट होता है? गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम कंसर्न इंस्टीट्यूशन। अगर कोई सीए बन रहा है, अगर कोई लॉयर बन रहा है, तो उसका कंसर्न इंस्टीट्यूशन जो काउंसिल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए वहां से, है ना। एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होता है? आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अगर अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर मतलब मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिल जाता है, तब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। वहां से जो है एक्सेप्ट होने के बाद स्टार्ट हो जाता है। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? नेचर ऑफ वर्क मतलब बिजनेस बेसिस, नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को कैसे समझ सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ना, बाइंग एंड सेलिंग। वर्क, इसमें काम यही है, नेचर ऑफ वर्क यही है बिजनेस में। अब इसमें क्या काम है? पर्सनल सर्विस है, पर्सनल सर्विस देना है एज अ स्पेशलिस्ट। ये तो प्रोफेशनल तो एक स्पेशलिस्ट है ना, अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में एक स्पेशलिस्ट है, तो उसको एज अ स्पेशलिस्ट उसको पर्सनल सर्विस देना है। अब इसका क्या काम है? नेचर क्या है, काम कैसा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट विथ एम्प्लॉयर, है ना। एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट में बना हुआ है, एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग, और जो कॉन्ट्रैक्ट में बना हुआ है एम्प्लॉयर के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना होगा एम्प्लॉय को। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कैसा इन्वेस्टमेंट है? कैपिटल इज नीडेड, है ना, अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर एंड साइज। ठीक है, कैपिटल इज नीडेड, कैपिटल जरूरी है बिजनेस में। कैसा जरूरी है, किस टाइप से? मतलब बिजनेस अगर जिसका बिजनेस का जैसा नेचर है और जैसा साइज है उसके अकॉर्डिंग जो है कैपिटल का जरूरत है ना, नीडेड। लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, प्रोफेशन में जो है लिटिल कैपिटल, जितना कोर्स कंप्लीट करने के लिए जरूरत होता है, जितना अपना डिग्री और कोर्स कंप्लीट करने के लिए जरूरत होता है, उतना ही कैपिटल चाहिए और उसके बाद नहीं चाहिए। उसके बाद अगर कुछ अपना ही करना चाहेगा, अपना ही क्लिनिक खोलना चाहेगा, अपना ही ऑफिस खोलना चाहेगा, तब जाके ऑफिस का जो है रेंट वगैरह या एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है, बिजनेस जैसा नहीं जरूरत पड़ता है। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, नो कैपिटल, है ना। इसमें क्या है? इसमें तो एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, दूसरे जगह पे काम कर रहा है, तो उसका ऑफिस होगा, उसका एसेट्स होगा, उसका लाइबिलिटीज होगा, उसका प्रॉब्लम्स होगा, सारा कुछ, है ना। उसको सारा चीज अरेंज करके देना होगा, कंप्यूटर वगैरह, है ना। अगर कंप्यूटर में काम करना है तो कंप्यूटर वगैरह सारा कुछ एसेट्स वगैरह अरेंज करके देना होगा। रिस्क कैसा है? 1 2 3 4, रिस्क के अकॉर्डिंग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को समझते हैं। रिस्क के अकॉर्डिंग कैसा किसमें है? इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, है ना। बिजनेस में हाई रिस्क होता है, सबको ही जानता है, तभी तो बिजनेस करने से डरते हैं, जॉब के पीछे भागते हैं लोग, है ना। बिजनेस में हाई रिस्क है, इन्वॉल्व्स हाई रिस्क, कैपिटल डूब जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। कैपिटल डूब जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, स्टॉक खराब हो जाएगा, इन्वेंट्रीज खराब हो सकते हैं, है ना। डिग्री ऑफ रिस्क इज लो, रिस्क जो है इसमें लो होता है प्रोफेशन में रिस्क जो है लो होता है। अगर तुम कुछ फ्रॉड करोगे, अगर तुम कुछ फ्रॉड ही कर रहे हो या कुछ
अगर इलाज करते समय डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है, अगर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है और ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जानबूझ के कुछ कर देता है, या कुछ किडनी वगैरह निकाल के स्मगलिंग कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारा, है ना। तो रिस्क लेकिन बिजनेस के अकॉर्डिंग इसमें कम है। नो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं, क्योंकि कैपिटल किसका, मालिक का, तो एम्प्लॉयमेंट में तो एम्प्लॉय है, कैपिटल किसका, मालिक का, इसको क्या चीज का रिस्क। तो क्वालिफिकेशन, बिजनेस में क्वालिफिकेशन कोई मांगता है क्या, नहीं मांगता है, नॉट रिक्वायर्ड। बिजनेस में दिमाग मांगता है ना। बिजनेस रिक्वायर्स थिंकिंग प्रोसेस। तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री की जरूरत नहीं। तो प्रोफेशन में एकदम जरूरी है एसेंशियल सर्टिफिकेशन ऑफ फील्ड, ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड। मतलब अगर प्रोफेशन में अगर तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर का डिग्री चाहिए, अगर लॉयर हो तो लॉयर का सर्टिफिकेट्स चाहिए, अगर सीए हो तो ICAI से सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए, सीए का, है ना, डिग्री मिलना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन जो है जरूरी होता है प्रोफेशन में। अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयमेंट में घुसना है एम्प्लॉयर के साथ, तो अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर तुमको सर्टिफिकेशन का और क्वालिफिकेशन का जरूरत है। अगर बोलेगा मैनेजर का पोस्ट है, एम्प्लॉयर अगर बोल दिया मैनेजर का पोस्ट है, हमको PG डिग्री का ही आदमी चाहिए जो कि MBA किया हुआ हो, ठीक है। तो MBA इन HR, MBA में भी तुम अगर MBA में भी वो क्या किया, मैनेजर क्या किया, एम्प्लॉयर क्या किया, MBA में भी वो स्पेसिफिकेशन मांग रहा है ना। MBA में भी HR का स्पेसिफिकेशन मांग रहा है, तो वो स्पेसिफिक डिग्री अवेलेबल होगा तभी वो एम्प्लॉयर तुमको एम्प्लॉय करेगा, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग आगे देखेंगे बेसिक, हम लोग फाइव बेसिक डिफरेंसेस देख चुके हैं, 5 बेसिक डिफरेंसेस। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कुछ डाउट्स है तो कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके चैनल बनकर।